नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द्वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपका होने वाला है विज्ञान के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फलीदार पौधे की फसल द्वारा भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वो है फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर स नाइट्रोजन। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि बढ़ने के कारण। ऑप्शन नंबर स यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न, सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोला प्राकृतिक गैस, कोलातार प्राकृतिक गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर अ संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मैग्नीशियम जलकर या दहन होकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ब मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न है उनकी आपको खाली जगह भरनी। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, दरांती कटाई के काम आती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। खरपतवारनाशी रसायन खरपतवार को नष्ट करते हैं, यानी खरपतवारनाशी है वो रसायन है वो खरपतवार को नष्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। ये आपको रोक रोक कर एक एक प्रश्न को याद कर लेना है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले रहेंगे। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्न का उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है आपके उनके उत्तर लिखने हैं। वनोन्मूलन के दो प्राकृतिक कारक बताइए। दावानल, दूसरा है भीषण सूखा। जनन की विधियों के नाम लिखिए। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। रजोदर्शन क्या है? पहला ऋतु स्त्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। पेशीय बल किसे कहते हैं? मांसपेशियों के कार्य स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? हाँ, हम बोलने पर हमारा वाक यंत्र है वो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। किन द्रवों के द्वारा विद्युत का चालन किया जा सकता है? अम्ल, क्षार एवं लवण द्वारा। भूकंप का कारण क्या है? भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। हमें वस्तुओं के दिखाई देने का क्या कारण है? वस्तुओं से आने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब वस्तु दिखाई देती है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं बोया जा सकता है? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही लगाते हैं या उगा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से? तो सूक्ष्म जीव के मुख्य 4 वर्ग है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु है स्पाइरल जीवाणु, सड़नुमा जीवाणु। और कवक है पेनिसिलियम एस्परजिलस। और प्रोटोजोआ पैरामीशियम अमीबा। शैवाल है स्पाइरोगाइरा क्लेमाइडोमोनास। ये आपको याद कर लेना है। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं। इनको बनाने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस कारण जीवाश्म ईंधन काफी सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा मानव के द्वारा ये अत्यधिक मात्रा में उपयोग में लाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। इसी कारण जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, संजय राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पशु घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामांकन इस प्रकार क्यों किया गया है? उनके प्रकार ये बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भूकंप से बचाव हेतु घरों का डिजाइन किस प्रकार का होता है? ये प्रश्न मैं आपको उत्तर के साथ लेके आया हूँ। एक बार मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ। आपको ये धीरे धीरे रोक रोक कर याद कर लेना है और यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और आपको ऐसे ही परीक्षा में सहायता होती रहे उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।